लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन मशहूर गोल्ड और सिल्वर मर्चेंट आसिफ हफीज़ को अब बरतानिया की बर्मा प्रिजन में तकरीबन 4 साल होने को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल खामोश है और कोई भी किसी भी तरफ से आसिफ हफीज़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। लेकिन आसिफ हफीज़ की स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। उनको जो पूरी जो रिक्वायर्ड मेडिकल असिस्टेंस है वो उनको नहीं दी जा रही। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन मशहूर गोल्ड और सिल्वर मर्चेंट आसिफ हफीज़ को अब बरतानिया की बलमाश प्रिजन में तकरीबन 4 साल होने को है। लेकिन आसिफ हफीज़ को उनको जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं बलमाश प्रिजन में उनको उन बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल खामोश है और कोई भी किसी भी तरफ से आसिफ हफीज़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। लेकिन आसिफ हफीज़ की स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आसिफ हफीज़ को लंदन में 25 अगस्त 2017 में उनको गिरफ्तार किया गया था। उनका जो रीजेंट्स पार्क मॉस्क है उसके नज़दीक उनका 2.5 मिलियन पाउंड का उनका फ्लैट था। वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे और वो विज़िट कर रहे थे दुबई से, जब आसिफ हफीज़ को नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनको छापा मारा और उनको गिरफ्तार किया। आसिफ हफीज़ पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस थी ममता कलकर्नी, उनके हस्बैंड विकी गोस्वामी और जो केनिया का बहुत बड़ा जो हीरोइन और ड्रग्स जो स्मगलिंग नेटवर्क है जिसको आकाशा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उससे रिलेटेड जो दो भाई थे जो आकाशा ब्रदर्स जिन्हें कहते हैं, कि उनके साथ मिलकर इल्ज़ाम ये है कि आसिफ हफीज़ ने ये साजिश की कि वो अमेरिका में जो हीरोइन को वो अमेरिका पहुंचाए। उसके साथ साथ दूसरा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि ये साजिश की बल्कि एक्चुअली वो शिपमेंट थी वो भी उन्होंने अमेरिका भेजने की कोशिश की। और फिर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इंडिया में एक ऐसी फैक्ट्री उन्होंने जो वहाँ उसको उस पार्टनरशिप में उन्होंने फंड करने की कोशिश की जिसका मकसद ये था कि वहाँ पर हीरोइन तैयार हो और उसको इंडिया से अफ्रीका और फिर उसको ऑनवर्ड्स टू अमेरिका उसको भेजा जाए। ये जो केस है, ये केस इस वक्त आसिफ हफीज़ का केस यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में उन्होंने अपील की हुई है कि उनको अमेरिका ना भेजा जाए। चूँकि जो तीनों इल्ज़ामात अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, उन तीनों इल्ज़ामात की जो मिनिमम जो सेंटेंस है वो तकरीबन वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। यानी अगर तीनों काउंट्स जो अमेरिका अगर उन पर साबित कर देता है तो इसका मतलब ये होगा कि आसिफ हफीज़ को तकरीबन उनको यानी एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 जो टर्म्स बनती हैं सज़ाए मौत की वो उनके ऊपर बनती हैं। और जो अभी तक जो हमने जो एविडेंस देखा है, जो कोर्ट पेपर्स हमने देखे हैं, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो टोटल जो केस जो केस का जो पेपर वर्क है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार पेजेस के ऊपर है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा केस है। अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है कि आसिफ हफीज़ को अमेरिका ले जाए। और उसकी एक वजह ये भी है कि आसिफ हफीज़ के जो अलेजेड जो उनके लिंक्स थे उस वक्त के जो उनके जानने वाले थे, जिसमें विकी गोस्वामी है और आकाशा ब्रदर्स हैं, उनको पहले ही अमेरिका ले जा चुका है। आसिफ हफीज़ अमेरिका नहीं जाना चाहते और उसकी वजह यह है कि आसिफ हफीज़ ये कहते हैं कि उन्होंने किसी किस्म के जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो सारे के सारे इल्ज़ामात गलत है। और उन्होंने इन इल्ज़ामात को कॉन्टेस्ट करते हुए वो जो पहले उन्होंने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में उनकी एक्सट्रेडिशन ऑर्डर हुई, फिर उन्होंने इस एक्सट्रेडिशन को उन्होंने चैलेंज किया लंदन हाई कोर्ट में। वहाँ पर 2 इसकी डिफरेंट हियरिंग्स हुई, वहाँ पर उनकी जो उनको लीव मिली और उसके बाद वो अपना केस यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ले गए हैं। ECHR से उनकी जो आसिफ हफीज़ की जो अपील है उसके ऊपर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। लेकिन आसिफ हफीज़ जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद उनको वांडसवर्थ प्रिजन में रखा गया था। वांडसवर्थ प्रिजन वो जगह है जो हाई सिक्योरिटी है और जहाँ पर जूलियन असांज वहाँ पर वो भी जो अमेरिकन जो एक्सट्रेडिशन के जो केसेस हैं वो सारे के सारे उनकी जो एक्सट्रीट है उनको वांडसवर्थ प्रिजन में रखा जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर आसिफ हफीज़ को भी कई महीने रखा गया। और जो पाकिस्तानी नेशनल जाबर मोती वाला जो अब पाकिस्तान वापस जा चुके हैं, अमेरिका ने उनके ऊपर केस ख़त्म कर दिया था, उनकी एक्सट्रेडिशन रोक दी थी। जो हमारी एक स्टोरी के बाद जाबर मोती वाला भी जो वांडसवर्थ प्रिजन है वो वहीं पर मौजूद है। लेकिन आसिफ हफीज़ को जो वांडसवर्थ प्रिजन में जो इस वक्त तकरीबन वहाँ पर 150 से 200 ऐसे लोग हैं जो अमेरिका को वांटेड हैं और वो वहाँ पर उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन अमेरिका की रिक्वेस्ट पर आसिफ हफीज़ को बेलमार्श प्रिजन मूव किया गया। बेलमार्श प्रिजन वो जगह है जहाँ पर जो बरतानिया के और जो इंटरनेशनल लोकल और इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स, जो डेडलीस्ट क्रिमिनल जिन्हें कहा जा सकता है, जिन्हें दहशतगर्द कहा जा सकता है, उन लोगों को रखा गया है।
बेलमार्श प्रिजन से ज़्यादा कोई जो टफ जेल शायद पूरे बरतानिया में नहीं है, और जो दुनिया की जो टफेस्ट जो प्रिजन्स आती हैं उसमें उनका शुमार होता है लेवल ऑफ सिक्योरिटी को। लेकिन एक जो सबसे बड़ा बेलमार्श प्रिजन के हवाले से बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वहाँ पर इन ह्यूमन ट्रीटमेंट की जाती है। आसिफ हफीज़ के साथ इस वक्त एग्जैक्टली वही हो रहा है कि आसिफ हफीज़ के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहे हैं, और उन्होंने इस हवाले से अपना रोबस्ट उन्होंने डिफेंस भी अभी तक पेश किया। लेकिन क्या उन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है वो तो ट्रायल होना है अगर आसिफ हफीज़ अमेरिका जाते हैं। अभी तक अमेरिका के इल्ज़ामात के जवाब में आसिफ हफीज़ का डिनाइल मौजूद है। लेकिन जब तक वो ट्रायल होता, यहाँ पर कोई भी जो जो प्रिजनर होता है उसके बाद बुनियादी इंसानी हुकूक होता है। लेकिन आसिफ हफीज़ की इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनको जो बरतानिया के इस वक्त शायद नंबर 1 मोस्ट डेंजरस जो सस्पेक्ट है उसके तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। आसिफ हफीज़ को ऑल टुगेदर जो हमने मेडिकल रिकॉर्ड देखा है उनको तकरीबन 2 दर्जन मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं और बहुत सीरियस नेचर की हैं। आसिफ हफीज़ के इससे पहले 4 बड़े डिफरेंट किस्म के उनके ऑपरेशन हो चुके हैं, और हमें जेल के जो सोर्सेज हैं उन्होंने तस्दीक की है कि आसिफ हफीज़ पिछले तकरीबन 4 महीनों में मुख्तलिफ दफ़ा वो लिटरली कलेप्स हुए हैं, वो बेहोश हुए हैं, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उनको जो पूरी जो रिक्वायर्ड जो मेडिकल असिस्टेंस है वो उनको नहीं दी जा रही, और इसमें ये सारा कुछ हो रहा है। जो उनके जो करीबी लोग हैं जो जिन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की, और उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये सारा कुछ अमेरिकन प्रेशर पर हो रहा है। आसिफ हफीज़ की जो मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस हैं, जो तकरीबन 2 दर्जन उनकी जो बीमारियाँ बनती हैं, उनकी जो मुख्तलिफ जो गैस्ट्रिक ऑपरेशन समेत उनकी मुख्तलिफ सर्जरीज हुई हुई हैं, उन सारी जो मुख्तलिफ, और उनकी उम्र अब तकरीबन 65 तक है। लेकिन ये सारी जो मुख्तलिफ कंडीशंस उनको हैं उसके बावजूद, और पूरे जो जेल हुकाम है उनको पता है, लेकिन वो आसिफ हफीज़ को ये जो मेडिकल असिस्टेंस है वो उनको जो बिल्कुल जो बेसिक है वो तो उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको जो ओवरऑल जो उनको जो असिस्टेंस चाहिए, जो उनको जो मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो उनको नहीं मिल रही, जो कि ना सिर्फ बरतानवी बल्कि इंटरनेशनल कानून की भी खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा आसिफ हफीज़ की जो फैमिली है, उनकी फैमिली को अब तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा होने लगा, उनकी फैमिली के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि उनकी फैमिली बरतानिया इस वक्त नहीं आ सकती, चूँकि उसमें इससे पहले जब वो बरतानिया में थे भी उन्होंने आसिफ हफीज़ को अपनी फैमिली से बाकायदा तौर पर, जिस तरह किसी भी और प्रिजनर को मिलने दिया जाता है, उनको नहीं मिलने दिया जाता। ये किसी भी जो प्रिजनर है, वो जो एक्सट्रेडिशन का जो प्रिजनर है उसके साथ ऐसे नहीं होता। जूलियन असांज है, जूलियन असांज के साथ उनकी फैमिली के लोग मिल रहे हैं, और उससे पहले जूलियन असांज जब इक्वाडोर एम्बेसी में थे उस वक्त तो उन्होंने वहाँ पर उन बाकायदा तौर पर उन्होंने शादी भी वहीं पर की, और फिर बाद में पता चला कि उनकी बच्चे भी उनके यहाँ पैदा हुए। लेकिन आसिफ हफीज़ के केस में जो इवन जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, वो उनकी पूरी टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन है वो ना सिर्फ मॉनिटर हो रही है बल्कि उनको उस तक एक्सेस नहीं दी जा रही। पिछले कई वीक से उनको अपनी फैमिली और अपने जो उनके जो वकला हैं उनके साथ भी बात नहीं करने दी जा रही। इस हवाले से जब जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से हमने बात की, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने इन सारे जो उनके सामने हमने पूरा एविडेंस रखा और उनको बताया कि आसिफ हफीज़ के साथ क्या हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने रोबस्टली जितने भी इल्ज़ामात और मुख्तलिफ जो शवाहिद हमने उनके साथ रखे उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बातें झूठ है, आसिफ हफीज़ को जो पूरी मेडिकल असिस्टेंस है वो उनको मिल रही है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो बेलमार्श प्रिजन के एक सोर्स ने बताया कि आसिफ हफीज़ को 24 आवर्स में सिर्फ 1 घंटा जो उनका सेल है, जो एक कबर नवाज जो उनका सेल है, उससे सिर्फ 1 घंटा बाहर आने दिया जाता है। हमने उनको उनके सामने ये चीज़ रखी, प्रिजन हुकाम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, उनको कई घंटों तक उनको बाहर रखा जाता है। लेकिन जो हमारी इतला है उसके मुताबिक जब सबसे पहले मैंने उनको सवालात भेजे उसके बाद उन्होंने आसिफ हफीज़ को उनके जो आवर्स हैं वो एक्सटेंड किए। लेकिन पिछले अब तकरीबन 2 साल से आसिफ हफीज़ को वहाँ पर अप टू 23 आवर्स अ डे उनको उस जो प्रिजन सेल है उसमें रखा जाता है। ये है सिचुएशन आसिफ हफीज़ की। आसिफ हफीज़ का केस बहुत बड़ा केस है। इस हवाले से जो पूरे डॉक्यूमेंट्स जो पूरा केस है वो मैंने स्टडी किया है, और आने वाले दिनों में इस एंगल से जो मुख्तलिफ बहुत बड़ी इस केस के हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो इंशाअल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे।